इस चैप्टर में 3 नाम आ रहे हैं, लेकिन इन 3 नाम से ज्यादा एक चौथा नाम भी है जिसको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। उसको तो अपन बाद में देखेंगे पिक्चर में, अभी ट्रेलर देख लेते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड और बेस के बारे में एक चैप्टर क्लास 7th के 6 चैप्टर है, क्लास 7th में 6 चैप्टर है एसिड और बेस के बारे में, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड आर स्वेयर इन टेस्ट, बिटर, और बेस आर बिटर इन टेस्ट, और दोनों को मिला के न्यूट्रल लिक्विड बनता है। तो सिर्फ इतना ओवरव्यू है, लेकिन क्लास 10th में इन सारी चीजों को पूरा पोस्टमार्टम करके दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज एसिड? एसिड से शुरू करते हैं, यही मेन है सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने सिर्फ यही लिख के रखा है। एसिड क्या होता है? अब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास अनलिमिटेड हाइड्रोजन आयन्स है, जिसके पास हाइड्रोजन आयन्स खत्म ही नहीं हो सकते। अच्छा, एसिड कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान पे मिलेगा? कहीं मत जाओ, फ्रिज में जाओ और इसे उठा लो, ये एसिड। नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो अभी एसिड की जरूरत क्या रहती है, और एसिड के काम क्या रहते हैं, एसिड करता क्या है, और एसिड कितने प्रकार का होता है। अब पूरा पोस्टमार्टम है तो सब कुछ पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा। तो एसिड की इंग्लिश में डेफिनेशन जिसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ हाइड्रोजन आयन्स। एसिड के अंदर भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स रहते हैं, और जब भी वो किसी चीज से रिएक्ट करता है, रिएक्ट मतलब रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में पहले वीडियो में दिया था मैंने, रिएक्शन क्या होता है। तो जब भी एसिड का किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करता है गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। जैसे कि एक एसिड के अंदर कुछ भी मेटल डालो या वाटर डालो तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ेगा ना, वो ऑक्सीजन तो हमारे अंदर होता है, पेड़ों के अंदर होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब ये केमिकल की इसकी एक केमिकली साइंटिफिकली डेफिनेशन हो गई। तो अब इन सारी चीजों को अपन करके भी देखेंगे कि अब एसिड के काम क्या क्या होते हैं, एसिड क्या क्या कर सकता है। अच्छा, तो एक सिंपल चीज देखो, पहले तो एसिड की पहले बेस समझ लो, फिर अपन एसिड और बेस कौन है ना तुमको ये बताती हूँ। अब बेस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच आर सोपी इन नेचर, जिसके अंदर सोप, जब भी उसको उसके अंदर पानी डालो, कुछ भी मेटल डालो तो वो झाग रिलीज करता है। सोपी इन नेचर होता है और बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। साबुन को खा के अगर किसी ने देखा होगा तो कड़वा रहता है नेचर में, और एसिड खट्टा रहता है। अच्छा, क्या कर्ड के अंदर भी एसिड होता है? खट्टा तो दही भी होता है, तो क्या उसके अंदर एसिड है? लेकिन बनता तो वो दूध से, तो फिर उसके अंदर एसिड कैसे है? क्या दूध के अंदर भी एसिड है? कमेंट्स में बताओ इसका आंसर। अच्छा, अभी ये नींबू हमने लिया है, तो क्या सिर्फ नींबू के अंदर ही एसिड है? बहुत सारे नेचुरल एसिड्स हैं। एक ये जो एसिड है ना, और जो घरों में रहता है एसिड, बहुत ज्यादा हाई पावर का एसिड, वो आर्टिफिशियल एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ नेचुरल एसिड है जिनकी वैलेंसी भी बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि नींबू हो गया, टमाटो हो गया, नींबू, टमाटर, कर्ड, ये सारे नेचुरल एसिड हो गए। अब इनके अंदर कौन सा एसिड है? अब नींबू को तो हमने पता कर लिया कि नींबू के अंदर कौन सा एसिड, नींबू एक एसिड है। तो क्या पूरा नींबू एसिड है? नहीं, इसके अंदर कुछ आयन्स प्रेजेंट है एसिड के। तो इसके अंदर साइट्रिक एसिड है, टमाटो के अंदर टार्टरिक एसिड है, जो चींटी चलती है ना उसके पाव के निशान में भी एसिड होता है, और उसके काटने में भी वो एक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। और ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड रहता है, और टैमराइन के अंदर कौन सा एसिड रहता है? कमेंट करके बताओ। अच्छा, बेस सोपी इन नेचर होता है। अब बेस किन किन चीजों में प्रेजेंट होता है? अभी मैंने बोला बेस सोपी इन नेचर, तो जो जो चीजें पानी के साथ रिएक्ट करने में झाग रिलीज करती है उसके अंदर बेस होगा। अब बेस बहुत ज्यादा सिंपल है, एसिड का थोड़ा सा लोचा रहता है। अच्छा, तो एक अब ये क्या चीज एसिड है, क्या चीज बेस है, इसे डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी कुछ कुदरती चीजें भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी हैं। तो पहले आर्टिफिशियल चीजों की बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियली एसिड और बेस को पता लगाने के लिए एक पेपर आता है, लिटमस पेपर, जो एक नेचुरल लिटमस ट्री से बनता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स वो जो एसिड या बेस को डिटरमाइन करे कि ये एसिड है और ये बेस है, और उसके संपर्क में आते ही, उसके साथ रिएक्ट करते ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं।
तो एक नेचुरल इंडिकेटर सबके घरों में होता है। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इस सॉल्यूशन को आप घर में भी बना के टेस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। इसमें ज्यादा, इस चैप्टर में ज्यादातर सिर्फ एसिड के बारे में दिया है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद वाटर। तो सारी की सारी एक्टिविटीज आज मैं आपको करके बताऊंगी। अच्छा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने मास्क नहीं पहना था, तो उसमें मुझे इतनी एलर्जी हो गई कि अब 2 दिन तक के मैं हॉस्पिटल में थी, तो अब 4 दिन बाद मैं वीडियो बना रही। और इतनी खतरनाक हाइड्रोजन गैस उसने रिलीज किया। चलो अब मैं आपको एक सॉल्यूशन के साथ ये पूरी एक्टिविटी करके बताती हूँ। उससे पहले इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो एक लिटमस पेपर आता है, ये मैंने बता दिया। लिटमस पेपर आता है जो एसिड या बेस के संपर्क में आती है, सबसे पहले अपना कलर बदल देता है। और एक अनफैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही सबसे पहले अपनी स्मेल बदल देते हैं। उनके अंदर से जो भी स्मेल रहती है वो गायब हो जाएगी, या तो फिर बदल जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसका एक ये सब भी आपके घर में मौजूद होगा। नेचुरल अल्फैक्टरी इंडिकेटर, प्याज, विनेगर, जैसे ये एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले अपनी स्मेल बदल लेता है। प्याज को कभी सोप के सॉल्यूशन में डाल के देखना, ज्यादा मत लेना, थोड़ी सी उसको सोप के सॉल्यूशन में डाल के देखना, तो वो अपनी स्मेल पूरी गायब कर लेगी। अच्छा, सबसे पहले बहुत गला सूख गया बोलते बोलते, तो एक नींबू पानी बना के पी लेती हूँ। अच्छा, नींबू तो निचोड़ लिया, ये नींबू पानी बन गया, थोड़ी देर से पीऊंगी। उससे पहले एक क्लियर हल्दी का सॉल्यूशन ले लेते हैं, थोड़ी और हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, हल्दी का सॉल्यूशन बन गया। अब ये एक इंडिकेटर का सॉल्यूशन बन गया है। इसके अंदर हल्दी डाली मैंने और पानी डाला, H2O। अब H2O तो किसी चीज से रिएक्ट करता ही नहीं है, एसिड के साथ करता है। बनकर तो सीखो बात। अच्छा, नींबू पानी तो बन गया। अब एक दूसरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया मैंने हल्दी के साथ, ओनली हल्दी और H2O के साथ। अब सब हटा दो और इसकी तरफ थोड़ा सा जूम कर दो। डिटर्जेंट पाउडर, जूम करे रखना, क्या चेंज आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, पूरा दिखाओ, क्या चेंज आया इसके अंदर, कलर चेंज हो गया। अब किसी ने कमेंट में ये मत लिख देना कि मैम हर बार बस कलर चेंज की एग्जांपल्स देती है। पूरा इसका रेड सॉल्यूशन हो गया। इससे मैं एक चीज समझाती हूँ ये क्यों हुआ। कभी कड़ी खाई होगी या फिर कुछ भी हल्दी वाला खाना, हल्दी वाली सब्जी, फिर वो व्हाइट क्लॉथ या फिर कुछ भी लाइट कलर के कपड़ों पे गिर गया हुआ, फिर जब उसके ऊपर साबुन लगा के उसको साफ करते हैं, तो साफ करते हुए उस साबुन के साथ जैसी हल्दी का रिएक्शन होता है तो रेड कलर बन जाता है। पानी डालते तो वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक रेड कलर वो क्यों आता है? क्योंकि डिटर्जेंट एक बेस सॉल्यूशन है। डिटर्जेंट एक आर्टिफिशियल बेस है, जिसकी जैसे उसने इंडिकेटर से रिएक्ट करा तो अपना कलर चेंज कर लिया उसने। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर से जब ये रिएक्ट करता है तो अपना कलर रेड बना लेता है, हल्दी से करता है तो खास करके ऐसे इनके कलर बहुत ज्यादा बस अपन को जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर से जब करता है तो उसके कलर को ज्यादा ध्यान में रखना रहता है। अब ये नींबू पानी है, क्या मैं नींबू पानी के अंदर येलो सोल्यूशन डालूं? क्या होगा, डाल के देखते हैं। अरे पूरा ही डाल दो, किस्सा ही खत्म। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और नया कलर बन रहा है। अरे ये फिर से येलो क्यों हो रहा है?
अब ये एक क्लियर न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है। सिट्रिक एसिड के साथ जब इस हल्दी ने रिएक्ट किया तो एक क्लियर न्यूट्रल का सॉल्यूशन बन गया। हल्दी ने रिएक्ट किया, लेमन जूस ने रिएक्ट, हल्का हल्का सा सोपी सोपी सा भी टेस्ट में बन रहा है, बबल्स भी बन रहे हैं। बेस और एसिड ने रिएक्ट किया इंडिकेटर्स के साथ, तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब इसको साइड में कर देते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन मैंने फिर से डाल दिया, इसलिए थोड़ा डार्क हो गया। अब ये एग्जांपल तो देख लिया हमने कि एक नेचुरल इंडिकेटर के साथ एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या इफेक्ट करता है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर से जैसे एसिड रिएक्ट करता है तो वो चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, और जब बेस रिएक्ट करता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अच्छा, इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अब एसिड को मान लो अपनी क्लास का सबसे ज्यादा बदतमीज, निहायती बदतमीज और बहुत ही ज्यादा बेअकल लड़का, और जो सबसे झगड़ा करता रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है और वो सब पे हुक्म चलाता है। लेकिन ये बात टीचर को नहीं पता है कि वो सब पे हुक्म चलाता है और सबसे से लड़ता रहता है, बेइज्जती करता रहता है। और बेस एक निहायत ही मासूम बच्चा है क्लास का, बहुत ज्यादा सीधा, और उसके अंदर ये विशेषता है कि वो चुप बैठा रहता है ना। लेकिन टीचर को लगता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आता है, उसकी कॉपी इनकम्प्लीट रहती है, तो टीचर को लगता है ये सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा है क्लास का। तो अब इसमें हम हमारे लिटमस पेपर को बना देते हैं इस क्लास का वो बच्चा जो है टीचर का चमचा। अब ये एसिड को उसकी औकात याद दिलाएगा। जैसे ही लिटमस ब्लू रेड लिटमस पेपर के ऊपर जैसे ही एसिड डालेंगे, नहीं, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जैसे ही एसिड डालेंगे तो वो उसकी औकात दिखा देगा कि ये रेड कलर का है। रेड कलर एक गुस्से का प्रतीक होता है ना। जो भी रेड कलर से अपन बहुत कोई वही छवि बनाते हैं ना, कोई गुस्से वाला इंसान, एक इमोजी भी आता है रेड कलर का इमोजी, जो इंसान गुस्से में रहता है, तो वो उसकी औकात दिखा देगा और उसका कलर रेड में चेंज कर देगा। और जब वही क्लास का चुगलखोर बच्चा जब बेस के साथ आएगा तो वो उसकी औकात तो नहीं दिखाएगा, टीचर को बता देगा कि वो बच्चा कैसा है। तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, कि उसकी छवि तो पहले रेड थी कि वो रेड है वो बच्चा, फिर उसको ब्लू में चेंज कर दिया। ब्लू एक बहुत ज्यादा शांति का प्रतीक कलर होता है। और एसिड और बेस जब वो क्लास का सबसे झगड़ालू बच्चा है, सीधे बच्चे से मिलेगा, तो वो क्या ही कर सकता है, सामने वाला बच्चा सीधा है तो वो लड़ तो सकता नहीं है। लड़ाई कब होती है, जब दोनों पक्ष बोले, तब इसमें तो लड़ाई होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो वो न्यूट्रल सामान्य माहौल बन जाएगा। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे न्यूट्रल माहौल बन जाएगा। लिटमस पेपर से एसिड रिएक्ट करेगा तो वो उसकी औकात दिखा देगा रेड कलर, तो बेस से जब लिटमस पेपर रिएक्ट करेगा उसको ब्लू कलर का दिखा देगा। अच्छा, एक पीएच स्केल का जिक्र है। व्हाट इज पीएच? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो 0 to 14 तक का रहता है। 14 तक के नंबर रहते हैं उसमें, 0 to 14, और हर एक उस पे एक सब्सटेंस शो रहता है हर नंबर पे। और जो बीच का सबसे उसका डिजिट नंबर रहता है वो 0 नहीं रहता, 7 रहता है, क्योंकि 14 का आधा 7 रहता है, बीच का नंबर 7 रहता है। और 7 इज जो हैगा वो रिलेट करता है वाटर से। वाटर पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, एकदम सामान्य H2O के सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होती है। और जो लेस देन 7 जितने भी सब्सटेंस आते हैं वो एसिड रहते हैं। फॉर एग्जांपल नींबू, लेमन जो है पीएच स्केल पे 2nd नंबर पे आता है। और बेस में एग्जांपल देखें तो सोप 13 नंबर पे आता है पीएच स्केल में। और लिविंग बीइंग जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पीएच स्केल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओवरव्यू बता दिया। अब एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया, इंडिकेटर समझ लिए, अल्फैक्टरी इंडिकेटर समझ लिए, तो अब क्या रह गया? अब रिएक्शंस रह गई है कि एसिड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सामान्य बाउल ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मुझे डर लगता है ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट। अब ये एसिड, अच्छा जो गैस निकलेगी ना वो H2O है। जो गैस निकलेगी वो H2O का सॉल्यूशन नहीं है कि
हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो अंदर रह जाएगा वो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। निकल रही है गैस, जूम कर रहा है। इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, तो हल्की सी पहले H2O बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल गई। अब इस एसिड के अंदर मेटल डालेंगे, मेटल का पीस है। दरवाजा खोल दो आप। ये देखो, इसमें बीच में से बबल्स बनते जा रहे हैं और एक गैस भी निकल रही है, दिख रही होगी, आई एम श्योर। एक गैस भी निकल रही है, बबल्स भी बन रहे हैं। अब ये मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में था ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये देखो फ्लो करने लग गया वो अपने आप ही एसिड में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वही हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड का और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एसिड का रिडक्शन हो रहा है, जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है एसिड के अंदर से और मेटल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती जा रही है। आई मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट है। इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ और एसिड का रिडक्शन हुआ, एक साथ में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अभी हल्का सा एसिड प्रेजेंट है। देखो अब मेटल की हालत, अब एसिड को वाटर से रिएक्ट करा लिया, एसिड को मेटल से रिएक्ट करा लिया, तो दोनों में कॉमन क्या था? हाइड्रोजन गैस कॉमन थी। जो दोनों ने जब रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई, सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन अगर एक बात, अब बेस को डीपली उसका पोस्टमार्टम करते हैं। बेस जब भी किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, जैसे कि बेस ने जब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन से इंडिकेटर से रिएक्ट किया था, तो वैसे ही जैसे ही बेस ने इससे रिएक्ट किया था, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि इस सॉल्यूशन का कलर तो बदल गया था, लेकिन उसने हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज किए थे, अपन को दिखे नहीं, लेकिन उसने रिलीज करे थे क्योंकि वो गैस की फॉर्म में नहीं थे। इनविजिबल हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज किए थे इसने। जैसे ही बेस पानी से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन आयोन्स रिलीज करता है, वो इतना हार्मफुल नहीं रहता है। अच्छा, पीएच स्केल पे हल्दी की वैल्यू कितनी रहती है? 5.90। और मिल्क की कितनी रहती है वो कमेंट्स में बताना। अच्छा, तो अब ये प्योर एसिड के अंदर बेस सॉल्यूशन डालूंगी मैं। हाँ, इस प्योर एसिड के अंदर बेस सॉल्यूशन डालेंगे। डर लग रहा है मुझे तो, मैं क्योंकि पहली बार करती हूँ। आओ जल्दी आओ। क्या हो रहा है इसके अंदर? कुछ तो चेंज हो रहा होगा ना। एसिड जब इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया आया, इसे टच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सोपी सा भी बबल्स भी आ रहे हैं, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया, इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन रिएक्शन हम हमेशा भी कहेंगे, क्योंकि 2 रिएक्टेंट ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, जिसको बोला अपन ने। अब ये दोनों जब रिएक्ट किया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ हल्दी ही नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। हुबेकस फ्लावर, एक चाइना रोज भी कहते हैं उसे, हुबेकस कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, गुलमोहर कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं, सब अपनी अपनी भाषा में कहते हैं। तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो डिटरमाइन करता है एसिड और बेस को। उसका भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया था।
इस पेज पे ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है, ये हुबेटस फ्लावर का आयन, और इसके ऊपर लेमन जूस जब डाला तो ये रेड कलर का हो गया, और जब बेस डाला तो ये इसका एक ग्रीनिश कलर बन गया। चेंज हुआ इसके अंदर। अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर में सिर्फ लिटमस पेपर है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में 5 तरह के हैं, विनेगर का और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इनके कुछ केमिकल भी नाम है। 9th क्लास में एक चैप्टर में एटॉमिक मास को की वैलेंसी में, एटॉमिक मास और वैलेंसी के बीच का एक वो रहता है कॉन्सेप्ट पूरा, कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे तो उसका प्रोडक्ट कैसा बन के आएगा। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरी होती है ये। तो उसी थ्योरी की मदद से हम उसे डिटरमाइन करते हैं कि एक एसिड को किसी दूसरे सॉल्यूशन से मिलाया तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइंटिफिक लैंग्वेज में। अच्छा, न्यूट्रल समझ लिया हमने, एसिड समझ लिया, टमाटो के अंदर भी एसिड होता है। एक बेस सॉल्यूशन समझ लिया, एक एसिड और बेस, हाईली रिएक्टिव एसिड और बेस का सॉल्यूशन न्यूट्रल समझ लिया। विदाउट इंडिकेटर इसका कलर अब पूरा ग्रीन हो चुका है, क्योंकि एसिड का कलर पिंक रहता है और बेस का कलर ब्लू रहता है, तो दोनों को मिला के ग्रीन कलर बनता है। टर्मरिक की विशेषताएं देखी। अब क्या, अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस वीडियो बंद करो। 1 मिनट। ये जो चीजें मैंने समझाई और नीचे जो डेफिनेशन है लिखी भी आई, निहायत ही अदब से लिखने बैठे उसे नहीं, है ना? जल्दी से कॉपी पेन लाओ, पूरा वीडियो फिर से देखो और पूरे नोट्स बनाओ, और कलर चेंज भी याद से लिखना। इंडिकेटर के साथ में न्यूट्रल का कलर, और विदाउट इंडिकेटर में न्यूट्रल का कलर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जल्दी से नोट्स बनाओ सीधे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी से नोट्स बना लो। ओके।